पाकिस्तान एक भिखारियों का देश है, इसे हम नहीं कह रहे हैं बल्कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को कहने लगी। अब तक तो पाकिस्तान के जो नेता हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हो या फिर सेना प्रमुख हो, वही कटोरा उठाकर दूसरे देशों के पास रोटी मांगने के लिए जाया करते थे। लेकिन अब हज के नाम पर जो लोग सऊदी जाते हैं घूमने के लिए, वो यूएई जाते हैं या फिर और देशों में जाते हैं, वहां जाकर भी वो वीजा तो हज के नाम पर या किसी और धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर मांगते हैं, लेकिन वहां जाकर वो भी कटोरा उठा लेते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब ने फटकारा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐप बनवाने की बात कही है जिससे कि ट्रैक किया जाएगा भिखारियों को। मतलब गजब खेल चल रहा है पाकिस्तान में। क्या कुछ खेल चल रहा है, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। पाकिस्तान की आबादी का 10% भिखारी हैं पाकिस्तान में। सर 42 अरब रुपए का व्यापार करते हैं हर महीने, मतलब कमाते हैं इतने पैसे। बकायदा वीजा लगवा रहे हैं भीख मांगने के लिए। हाँ कि हमें इंग्लैंड का वीजा दे दो, हम इंग्लैंड में भीख मांगेंगे। कोई कह रहा है सऊदी का वीजा दे दो। उनको सिर्फ पता चल जाना चाहिए कि फलाने देश के पास पैसा है, वहां बकायदा वीजा लगवा रहे हैं कि हमारा लगा दो ताकि हम वहां जाके भीख मांग सके। और ये लोग लगा दे रहे हैं अंग्रेजी में। तो क्या करे, उसी से तो देश चल रहा है। वो जो जितने भिखारी हैं वहां भीख मांगते हैं, कलेक्शन करते हैं और उसके बाद ये अपने देश में अपने परिवार वालों को भेजते हैं। और इनके लिए एक शब्द इंटरनेशनली यूज किया जा रहा है, एरोगेंट बेगर्स। मतलब ऐसे भिखारी जो, हाँ, ऐसे भिखारी जो ऐंठते भी हैं। ऐंठते भी हैं। भिखारी थोड़ा विनम्र रहता है, हाँ, ऐंठते भी हैं। कि सबने, जैसे सऊदी अरब ने कहा कि तुम भीख क्यों मांगते हो, तो इसने कहा कि क्यों नहीं मांगे, हम मांगेंगे। तो उठा के जेल में डाल दिया है। 4,928 लोगों को जेल में उठा के डाला था भीख मांगने के चलते। उसमें से कहा कि 4,300 कुछ को कहा पाकिस्तान को कि वापस ले लो। और बकायदा कुवैत हो, दुबई हो, इन लोगों ने पाकिस्तानियों के आने पे पाबंदी लगा के रखी है कि ये हर चौक चौराहे पता नहीं कहां खड़ा होकर भीख मांगने लगेंगे। ठीक है सर, मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं जरा, कुछ आंकड़े हैं पाकिस्तान के भिखारियों को दिखाइएगा जरा। पाकिस्तान में भिखारी, पाकिस्तान में करीब 2.2 करोड़ भिखारी मौजूदा वक्त में रहते हैं जो सालाना 42 अरब रुपए कमाते हैं। आप समझ सकते हैं कि सालाना 42 अरब रुपए कमाते हैं। यह संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% से ज्यादा है। हज का वीजा लेकर ये भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब ये विदेशों में कितने भिखारी हैं और किस तरीके से भीख मांगते हैं। विदेशों में जितने भिखारियों की कम्युनिटी है, संख्या है, उसका केवल 90% भिखारी पाकिस्तान से निकलता है। 2024 में 5,402 पाकिस्तानी भिखारियों को विदेशों से खदेड़ा गया था, उनके देश भेज दिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था। अकेले सऊदी ने 4,498 भिखारियों को अपने देश से निकाला था, पाकिस्तान भेजा था। 4,300 भिखारी नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल। सऊदी ने मतलब 4300 भिखारियों को यह कह दिया कि आप यहां फ्लाई ही नहीं कर सकते। 242 भिखारी इराक से खदेड़े गए। मलेशिया से 55 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा गया। संयुक्त अरब अमीरात से 49 भिखारियों की पाकिस्तान में वापसी करवाई गई। पिछले 3 सालों में 50,000 पाकिस्तानी दुनिया भर के देशों में भीख मांगते हुए पाए गए। भिखारियों को भेजना बंद करे पाकिस्तान। सऊदी अरब ने यह फटकार लगाई है पाकिस्तान को। सऊदी अरब की फटकार के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। भिखारी माफिया पर लगाम लगाने के लिए एक ऐप बनाया है लाहौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद। इस ऐप की मदद से भिखारियों को ट्रैक करना, कहां भिखारी हैं, इस तरह की चीजें, इनकी मॉनिटरिंग और पहचान इन भिखारियों की जाएगी। भिखारी गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है कि जो गिरोह है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के। सर मैंने आपको एक वीडियो भेजा है जी। जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा अगर वो आ सके तो। इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट में, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फ्लाइट में ये आदमी भीख मांग रहा है। मतलब कि यार फ्लाइट में भीख कौन मांगता है? पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान मांगता है। वो हज के लिए मांग सकते हैं जाकर। हाँ,
वो एक बार आप देख लीजिए और भेज दीजिए किसको, अगर इस प्रोग्राम में लगा सके तो ठीक जी हो। जी जी, मैं ये कह रहा हूं, आप कंटिन्यू करिए, लग हाँ। जाएगी। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਕਰ ਲਵਾ मैडम जूस नहीं। मैं ये कह रहा हूं मैं कि इन लोगों ने दुनिया का कोई देश नहीं छोड़ा जहां भीख नहीं मांगते हैं। देखिए, और बुरा भी नहीं मानते, जैसे कोई गैरत वाला देश ना कि भाई भीख मांगना बुरी चीज है। इन लोगों को लगता है कि बस उनका जन्म ही हुआ है भीख मांग के, क्यों नहीं मांगे भाई? अल्लाह ने बदन दे दिया है तो भीख मांगना के लिए दिया है। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? 24 करोड़ के लगभग, 20-22 करोड़, 24 करोड़ के लगभग। हर 4 में से एक आदमी भिखारी है। हर 4 में से एक आदमी, हर 4 में से एक आदमी, मतलब हाँ। अब मतलब बताइए, मान लिया कि 20-30 परिवार के, हाँ, और मान लिया कि एक परिवार में 4-5 आदमी का परिवार होता है, 4 आदमी का आइडियल, तो हर परिवार का एक सदस्य उस हिसाब से भिखारी है। तो ये तो रोजगार, ये खुद ये से है, रोजगार, मतलब खुद से रोजगारों का उत्सर्जन कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए सर, बताइए। अब सरकार कुछ नहीं इसलिए तो कह करेगी, रहा है लोग कि तो कुछ करेंगे, रोटी तो खाएंगे ही ना। नहीं, सरकार कैसे नहीं कर रही है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी जाता है कटोरा लेके हर जगह। जब भारत के साथ तनाव हुआ था तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट ने, जो उनका इकोनॉमिक विंग वाला है, उसने बकायदा ट्वीट करके ये कहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए, ताकि भारत ने जो नुकसान किया है, हमारा जो एयरबेस वगैरह तबाह करके, उसकी भरपाई की जा सके। सोचिए, दो ही तो इनकी विदेश नीति का हिस्सा होता है, एक तो टेरर एक्सपोर्ट करना और दूसरा भिखारी एक्सपोर्ट करना। दो मेजर एक्सपोर्ट हैं पाकिस्तान के। जैसे कई देश, जैसे अमेरिका टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, रशिया डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है, भारत एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सॉफ्टवेयर, ये सब एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता है और बेगर एक्सपोर्ट करता है। इनके टोटल इंडस्ट्री के सबसे 2 बड़े हिस्से हैं ये। और देखिएगा वहां उसका प्रधानमंत्री ऐसा कोट टाई पहन के भीख मांगता है कि सामने वाला रहम करके कुछ ना कुछ दे दे, कि कम से कम इसके कपड़े का खर्चा तो निकले। ये अभी जाके जब भारत के साथ युद्ध हुआ, ये सऊदी से पैसा मांग चुका। चाइना का कितना लोन है किसी को नहीं पता। उसके बाद टर्की ने सपोर्ट किया, वहां कहा कि सपोर्ट किया तो ठीक है, कुछ माल पैसे भी दे दो यार। अजरबैजान जैसे देश से ये पैसे मांग रहे हैं। अजरबैजान बोला मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं कहां से दूंगा? तो अच्छा, तुम हमसे भी गरीब है। मतलब तो लड़ाई तो लेकिन एक फिर दिन भी 24 घंटे की लड़ाई नहीं चली और इन लोगों की ये नौबत आ गई। ये 24 साल तक भीख मांगेंगे इस लड़ाई के नाम पर। ये हाल है। मैं आपको एक फैक्ट्स, आंकड़े बताता हूं। द डॉन में ये छपी है पिछले साल 2024 दिसंबर में। एक एवरेज भिखारी पर डे कराची में कितना कमाता है पता है? 2000 रुपए। 2000 रुपए। ये डॉन, हाँ, डॉन की रिपोर्ट है कराची में। महीने का कितना हुआ? 60,000। 60,000 रुपए। और पढ़ा लिखा इंजीनियर पाकिस्तान में कितना कमाता है? 22 से 25,000 रुपए। तो इसीलिए अब बताइए कि वो अब बताइए, वो इतना पढ़ेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तब उसको 22 से 25,000 महीना मिलेगा। हाँ। और चौराहे पे बैठ जाएगा, उसको 60,000 महीना मिलेगा। अच्छा, इंजीनियर को कपड़े भी खरीदने होंगे, अच्छा दिखने के लिए पैसे भी खर्च करने होंगे। इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, एक जोड़ी कपड़े में चल जाएगा सालों काम। यही बात है। और ये बताया गया है कराची में एवरेज 2000 रुपए, इस्लामाबाद में 938 रुपए, लाहौर में 1800 कुछ रुपए एवरेज कमाए पर डे का एक भिखारी का। मतलब कराची में कई लोगों ने तो, हाँ, कराची बिजनेस कैपिटल है ना, और वो थोड़ा सा क्राउडेड भी रहता है, रोड भी खराब है, तो गाड़ियां धीरे चलती हैं, तो विंडो पर 8-10 भिखारी लटक जाते हैं, तो वहां सुविधा होती कुछ है। ना कुछ। हाँ, कुछ। अब आदमी परेशान हो जाएगा क्या? अगर मैं आपको बता रहा हूं, कराची के शहर में आप विंडो, कार का विंडो खोल के अगर आप चले जाएं और बिना भीख दिए चले आए, तो समझिए कि वो गाजी कहलाएगा। वहां 80 मुनीर से ज्यादा वो हिम्मती है। और जबरदस्ती लेते हैं। ठीक है सर, ये तो एवरेज
मैं डॉन की रिपोर्ट बता रहा हूं। डॉन की रिपोर्ट कहती है कि कराची के हर सिग्नल पर एवरेज 10 आदमी खड़ा रहता है भीख मांगने के लिए। इतने तो सिग्नल नहीं होंगे जितने वहां भिखारी हो गए। अच्छा सर, एक बात तो बताइए, बिल्कुल, आपको याद होगा कि अभी जब आईएमएफ ने पिछली किस्त दी थी तब उसके खाते में पाकिस्तान के कुछ नहीं था, तब $2 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में, जो राष्ट्रीय बैंक है, उसमें सऊदी अरब ने डाला था। अब जब पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसा देश जो एक झटके में $600 बिलियन की डील अमेरिका के साथ कर सकता है, 2-4 बिलियन और दे दे, हालत सुधर जाए। नहीं, देख के सब परेशान हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि सऊदी ने मदद नहीं किया, सऊदी ने 24 बार पैसे दिए हैं, इनको चुकाना तो है नहीं। मैं एक शब्द हमेशा बोलता हूं कि आप परेशान हैं कि वो कर्ज दिया है, पर पाकिस्तान उसे कर्ज समझता ही नहीं, वो इसे इनकम के रूप में लेता है। इनकम के रूप में आईएमएफ ने जो, हाँ, आईएमएफ ने जो कर्ज दिया ना 2 बिलियन, तो ये कर्ज मान ही नहीं रहा है, ये तो खुशी मना रहे कि 2 बिलियन का इनकम हो गया, क्योंकि चुकाना तो है नहीं करेगा, तो जिसको कभी नहीं आज तक किया है किसी को कि आज करेगा। इसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा ना। कुछ नहीं देना है, ले लो जो लेना है। मेरे पास है ही क्या लेने के लिए, मेरे क्या बिगाड़ लोगे। और जब सब लोग बोलते हैं मिलकर कि देखो तुमको बैंकरप्ट घोषित करवा देंगे, तो वो कहता है 20 करोड़ लोगों को आप बैंकरप्ट घोषित नहीं कर सकते, ऐसे दुनिया चलेगी कैसे। मतलब इसलिए एरोगेंट भिखारी है ये। मैं बोल रहा हूं कि ये भीख भी इस टशन के साथ मांगते हैं कि जैसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सऊदी अरब गए, सऊदी अरब ने 22-23 बार मदद किया, सऊदी अरब कह दिया यार अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, बोले तुम नहीं दोगे, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दोगे। वो मैं आपको वो जो आप फ्लाइट वाली बात कह रहे थे वो सुनवा देते हैं एक बार दर्शकों को। और उसके बाद फिर चाइना के पास चले गए, तुम नहीं दोगे तो चीन दे देगा, चीन नहीं देगा तो अमेरिका दे देगा। दुनिया में इतने सारे देश हैं, हम कहीं भी भीख मांग के खा लेंगे। जब भीख ही मांगना है तो टेंशन क्या? कब तक? सवाल तो ये भी है ना, कभी नहीं, इनको लौटाना है ही नहीं कभी। तो वही ना, बोला जो लेना है तो हद होगी जाकर। चाइना ने जब मना किया तो ये गधे बेच रहे थे अपने यहाँ के, अब गधा बेच के कोई कर चुकाएगा बताइए। इन्होंने तो बेटियां भी बेची हैं सर। हाँ, पाकिस्तानियों को और अफगानियों को, दोनों को इन्होंने अपने यहाँ की औरतें बेची हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके। ऐसा मुल्क है, बेगैरत, बेशरम, बेहया और ऐंठन। देखिए कि हम न्यूक्लियर पावर है, 100 किलो के बम फोड़ देंगे, रोटी हो या नहीं हो जेब में बम लेके जरूर घूमेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते दर्शकों देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के जो भिखारी हैं वो फ्लाइटों को भी नहीं छोड़ते हैं भीख मांगने के लिए। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं हैगा, दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਾਵਾ ਕਰ ਲਵਾ। ਮੈਡਮ ਜੂਸ ਵੀ